हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में और देते हैं आप लोगों को नई नई अपडेट्स। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अंश को अनुपमा कहती है वेलकम करने के लिए टीटू का। तभी जो है अनुज डिसाइड करता है कि वो अंश को उठाएगा, लेकिन वहीं पर वनराज जो है शुरू हो जाता है और कहता है कि मैं करूंगा। तभी वहां पर वनराज जो है अंश को उठा के वेलकम करने लगता है। तभी जब घर वाले सबके सब घर के अंदर चले जाते हैं तो वनराज जो है अकेले में फोन पर बात करता हुआ दिखाई देता है और कह रहा होता है जैसे ही मैं फोन करूंगा तो उसे यहाँ पर ले आना। उसका इस शादी में टाइम से पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान में रखना। और तभी फोन काटने के बाद कहता हुआ नजर आता है कि तू इतना लेट क्यों आया टीटू, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और तभी वहां पर पीछे खड़ी होकर अनुपमा भी जो है सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं लगता, वो सुन नहीं पाती कि वो वनराज ने किससे क्या बात की। और तभी जो है वनराज उसके पास आकर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो गई हो, अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और तभी वहां पर अनुपमा जो होती है वो अलर्ट करते हुए नजर आती है वनराज को और कहती है ना ही आपको गलत करने दूंगी और ना ही मैं गलत बर्दाश्त करूंगी। और तभी वहां पर वनराज जो है अनुपमा से कहने लगता है कि जाओ जाओ अपनी शादी एंजॉय करो पहले। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा जो है मन ही मन के अंदर सोच रही होती है कि अगर वनराज ने टीटू और डिंपल की शादी खराब करने की कोशिश की ना तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और तभी हम देखते हैं कि अनुज भी वहां पर आ जाता है और गलती से अनुपमा की साड़ी के पल्लू से जो है अनुज की आंख में लग जाती है। और तभी जो है वो एक दूसरे से जो है सॉरी सॉरी कहते हैं और वहीं पर है अनुज जो है फ्लर्ट करने लगता है अनुपमा से। और तभी अनुज जो है अनुपमा को देखकर उसको कॉम्प्लीमेंट देता है उसके लुक्स को देखकर। और वहीं पर जो है अनुपमा अनुज से कहती है कि कल श्रुति जी आई थी और सारी बात बताने लगती है अनुज को, जो भी उनके बीच में हुई होती है। और अनुज से कहती है कि वो दुखी थी लेकिन दिखा नहीं रही थी, उन्हें अकेला मत छोड़िए, श्रुति से आप शादी कर लीजिए, वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो अनुज कहता है कि मेरे प्यार का क्या, और कहता है कि तुम अनुपमा जोशी किससे प्यार करती हो, तुम्हारे प्यार का क्या। और कहता है कि तुम सबके सामने कह देती हो, कन्फेस कर देती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे सामने कन्फेस नहीं करती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी वहां पर परी आ जाती है और उनको इंटरप्ट कर देती है और पीछे से आद्या भी दोनों को देख लेती है ये बातें करते हुए। और वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कि डिंपल और टीटू की वेडिंग रिचुअल्स जो है शुरू हो जाते हैं। और तभी वहां पर अनुज और अनुपमा जो है अपनी शादी की वेडिंग की जो है बातें याद कर रहे होते हैं। और वहां पर बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि बेटी हो या बहू, खुश होने का अधिकार सबको है। तभी जो है अनुज भी कहता है, अग्री करता है बापूजी की बात को और कहता है कि बहुत सही बात बोली आपने, जिंदगी में सेकंड चांस हर कोई डिजर्व करता है और सबको मिलना भी चाहिए। और तभी हम अगले सीन में अनुपमा को देखते हैं जो कि डांस परफॉर्म कर रही होती है काव्या, किंजल और डिम्पी के साथ उसकी शादी में। और साथ ही साथ अनुज भी जो है ख्यालों में खो रखा होता है कि वो भी डांस कर रहा है अनुपमा के साथ। तभी हम देखते हैं कि टीटू और डिम्पल जो है एक दूसरे को माला पहनाना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर टीटू जो है अनुज को पांव धोने की रस्म के लिए जो है मना करता हुआ नजर आता है और बा जो है मना करती है और कहती है कि टीटू को रस्म के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। और तभी वहां पर अनुपमा और अनुज जो है आइडिया देते हैं टीटू को रस्म पूरी करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वनराज को कॉल आती है और अनुपमा और अनुज जो है आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं टीटू और डिंपल को। और वहीं दूसरी ओर वनराज जो है भड़काता हुआ नजर आ रहा होता है आद्या को अनुपमा के खिलाफ। तभी वहां पर पंडित जी जो है गठबंधन की रस्म शुरू कर देते हैं और अंश उस रस्म को पूरी करता है। और उसके बाद जो है बा कहती हुई नजर आती है कि अनुज और अनुपमा को परफॉर्म करने के लिए कहती है कन्यादान की रस्में। और तभी वहां पर वनराज जो है कहता है कि हम करेंगे कन्यादान। और तभी वनराज कहने लगता है कि डिम्पी मेरी बेटी है तो मैं ही उसका कन्यादान करूंगा। और तभी वनराज को याद आता है कि चलो एक बार हम डिम्पी से भी पूछ लेते हैं। तो वो डिम्पी को पूछता है और कहता है कि डिम्पी तुम बताओ कि तुम किससे अपना कन्यादान करवाना चाहती हो। और तभी वहां पर डिम्पी जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। और तभी वो अनुपमा की तरफ देखती है तो अनुपमा इशारे करते हुए कहती है कि उनसे करवा लो, वनराज से। और तभी वहां पर जो है वो वनराज को कहती है कि आप ही करोगे पापा हमारा कन्यादान। और वहीं पर जो है टीटू भी कहता है कि हाँ पापा, अनुपमा और अनुज जी ने तो सारी रस्में पूरी कर ही दी है, अब आप भी ये वाली रस्म पूरी कर लो। और वहीं दूसरी ओर जो है देविका और अनुपमा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और अनुपमा को डाउट हो रहा होता है वनराज के ऊपर कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है।
और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कन्यादान की रस्म जो है वो पूरी हो जाती है और वनराज कहता हुआ नजर आता है कि मेरे पोते और डिम्पी का हमेशा ख्याल रखना, उसको हमेशा खुश रखना। और तभी जो है अनुपमा को डाउट हो रहा होता है कि वनराज ऐसे शादी को आराम से कैसे होने दे रहा है, वो भी बिना कुछ किए हुए। तभी वहां पर वनराज जो है किसी को कॉल करता है फोन में और कहता है कि लेकर आ जाओ उस लेडी को। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि डिम्पी और टीटू के फेरे होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि शाह हाउस के बाहर जो है एक कार आती है और उसमें से एक लेडी उतरती है और वो अंदर ही जाती है। तभी टीटू उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उसकी माँ होती है। दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना कि अब आपको क्या लगता है कि टीटू और डिम्पल की शादी हो भी पाएगी या नहीं। चलो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।